इन टाइम्स के जब शान मसूद की कप्तानी की किश्ती को ठीक ठाक किस्म के हचकोले लग रहे हैं और कोई भी बड़ा नाम, मतलब ज़्यादातर बड़े नाम उनको सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आते, करंट प्लेइंग लॉट देख लें या एक्स क्रिकेटर्स की देख लें, वहीं पर एक बहुत बड़ा नाम पड़ोस से शान मसूद की फुल टाइम जिसे कहते हैं सपोर्ट में उतर कर आया, और वो नाम है रविचंद्रन अश्विन का, ए माई फेवरेट अन्ना। अन्ना ने फुल टाइम शान मसूद को सपोर्ट किया। उन्होंने शान मसूद के बारे में बात की, बाबर आजम की कप्तानी के बारे में बात की, दोनों के एक दूसरे के पैरेलल लाने के बारे में बात की। और अन्ना आपको पता है बड़ा फेयर किस्म का, बड़ा सच्चा किस्म का ना, वो जिसे कहते हैं एनालिसिस करते हैं। और सच से मुझे याद आ गया कि मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन में भी ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया था, तो इसका जवाब ना उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इन पर्टिकुलर उस ग्रोसरी वाले को जिसने तो क्या कमाल कमेंट लिखा था, कहता है कि अगर फारूक सच्चा होता तो मेरे सवाल का जवाब देता, लेकिन चूंकि उसने सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो सच्चा नहीं है। और रैंदानी तू इड्डा गीता की सौगंध खा के जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा कि चाइना कॉपी, वो भी सबसे थक्कड़ हैं। अबे मैं तुझे रिप्लाई करूँगा तो मेरी बात सच्ची साबित होगी है, इड्डा तू सच का देवता। और तेरे घर वाले अभी तक तेरे मुंह के आगे और टेबल पे कपड़ा डाल देते हैं जब तू शोरबा खाने लगता है कि सट देगा। तू कमाल बात करता है वे, सच साबित होगा, ये सुन ले अब ज़रा। अच्छा, पहली चीज़ ही सेड के अन्ना, मैं आपको अन्ना के एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूँ। ही सेड कि यार मैं शान मसूद के लिए काफ़ी बुरा फील करता हूँ, ही इज़ अ रियली स्मार्ट क्रिकेटर, ठीक है, और जब वो बात करता है तो उसकी बात में अ लॉट ऑफ सेंस होती है, ठीक हो गया। और वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बेहतरीन किस्म का कप्तान साबित हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कर रहे हो और एक ऐसी टीम की कप्तानी कर रहे हैं जिसमें बाबर आजम भी मौजूद है, जो कि प्रीवियस आपका टेस्ट कैप्टन है, जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट के इस टाइम पर पोस्टर बॉय हैं, एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, पीरियड, ठीक है। हमारी क्रिकेट का पोस्टर बॉय बाबर आजम ही है पिछले काफ़ी सालों से। हम दूसरा कोई अपने आप को इस लेवल पे डेवलप ही नहीं कर सका कि वो बाबर आजम का मुकाबला कर सके। ये फेयर पॉइंट है यार, जो चीज़ सच है ना वो सच है। तो वो फिर उन्होंने कहा कि यार ऐसी टीम को, ऐसे ड्रेसिंग रूम को हैंडल करना इतना आसान होता नहीं है, और शान मसूद को ना ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है ना। वो जैसे कहते हैं ना टीम के ऊपर ग्रिप, वो बाबर आजम जैसे बंदे की भी उस टाइम मजबूत थी जब वो रन्स खड़का रहा था। अब आप देखें ना, बाबर आजम जैसे बंदे का भी जब थोड़ा सा ज़रा बैड पैच स्टार्ट हुआ है, रन आने बंद हुए हैं, तो टीम के ऊपर ग्रिप उसकी कम हो गई है। ये बात याद रखिएगा कि शान मसूद को कप्तानी मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर उसका इंग्लिश काउंटी का रिकॉर्ड है, एज कैप्टन, एज बैट्समैन, ठीक है। यॉर्कशायर की उसने कप्तानी की, बेहतरीन की, रन्स किए, सारा कुछ। पीछे डर्बीशायर का आप उसका रिकॉर्ड उठाकर देख लें। तो अब इसमें एक और मेजर फैक्टर वो ये है कि चले शान मसूद ने तो अच्छी कप्तानी की, यॉर्कशायर के लड़के कैसे थे, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड आई एम प्रीटी मच डैम श्योर कि वो इंसान के बच्चे ही होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्डली। हमारी तरफ जरा काम जो है ना वो दूसरा है। हमारे जो लड़के हैं ना, उनके यकीन करो कद इतने लंबे नहीं हैं जितने उनके ईगो हैं, वो लंबे तिरंगे हैं। ईगोज तो इन सब के साथ में आसमान के ऊपर है ना। इनको तो ये लगता है कि इनसे बड़ा क्रिकेटर वो 150 साल तारीख में पैदा ही नहीं हुआ। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर वाले ने एहसान किया कि इनको मेरे जैसा प्लेयर दे दिया, वरना ये घोंचू तो पता नहीं कहाँ होते। तो ये है हमारे एक कीड़ा ना हमारे प्लेयर्स के दिमाग में। तो अब शान मसूद को यॉर्कशायर की कप्तानी, और जहाँ तक बात रहेगी जनाब पाकिस्तान क्रिकेट की कप्तानी, वो इंटायरली डिफरेंट है। अब आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया में वो बेहतर एज ए कप्तान नज़र आया, लेकिन बांग्लादेश में वो काफ़ी लॉस्ट नज़र आया। और आगे भी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ हैं हमारी, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ हैं। इन पर्टिकुलर ये जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब इसमें भी शान मसूद की कप्तानी जो है उसको माइक्रोस्कोपिक लेंस लगा कर देखा जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि शान मसूद को थोड़ा सा ना मज़ीद अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा एज ए बैट्समैन और एज ए कप्तान। और बैट्समैन पाकिस्तान की क्रिकेट में ना उसूल ये है कि भाई साहब, बल्लेबाज हो, बैटर हो, रन्स खड़खा रहे हो, किल्ला ठोक के आप रखा होता है आपने एज ए कप्तान। बाबर आजम इज़ द एग्जाम्पल। और अगर आप जनाब बॉलर हो, ठीक है, और आप विकटें शिकटें ले रहे हो, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहे हो, तो आपने तब भी अपना किला जो है ना पक्का ठोका होता है। और उसकी एग्जांपल आप वसीम अकरम की कर लो, उनकी परफॉर्मेंसेस देख लो। तो वो जब परफॉर्मेंसेस देते रहे, वो कप्तानी उनकी ठीक चलती रही, थोड़ा सा आगे पीछे गेम होती है तो फिर आपको पता ही है पाकिस्तान क्रिकेट में क्या होता है।
तो खैर एक चीज़ तो ये है कि शान मसूद को अभी यार टोटल 5 टेस्ट मैचेस हुए हैं कप्तानी करते हुए, ठीक है 5 हार गया। बाबर आजम के मेरा ख्याल है कि 15-20 टेस्ट मैचेस हैं एज ए कप्तान। तो शान मसूद को थोड़ा सा ज़रा टाइम और मिलना चाहिए, एटलीस्ट बाबर आजम जितने टेस्ट मैचेस हों, फिर उसके बाद आप कहीं जाकर देखते हैं कि यार दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन बनता है। तो कि मैं इन कंपैरिजन के फेवर में नहीं होता, ये साफ सी बात है। कंपैरिजन मुफ्त का प्रेशर है, और मुफ्त की जिसे कहते हैं ना जिल्लत ही है। तभी तो अब हर कोई पूछ रहा है ना शान मसूद अच्छा कप्तान, बाबर आजम अच्छा कप्तान। यार आपकी टीम के पिछले आप चलें बाबर आजम की कप्तानी के एरा से ऑनवर्ड्स देख लें, कितनी आप टेस्ट सीरीज़ जीती है मेजर, उससे देख लेना, आपको कप्तानी का खुद ही पता चल जाएगा। सिर्फ कप्तानी नहीं होती, टीम का ओवरऑल परफॉर्म करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आप कहाँ पर खेल रहे हैं। जैसे रविचंद्रन अश्विन ने इसी चीज़ के ऊपर कहा कि यार मुझे वो टाइम भी याद है जब पाकिस्तान की टीम में यूनुस खान थे, मिसबा थे, यासिर शाह थे, यूएई में ये खेलते थे, इनको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हुआ होता था। ये बड़ी बेहतरीन किस्म की क्रिकेट खेलते थे। इनफैक्ट उससे पीछे चले जाएँ, जब सईद अजमल थे, अब्दुल रहमान थे, हमारे पास अब्बास था, ये वो इरा जो हमारा है वो ठीक है। हमने बड़ी अच्छी सीरीज़ वगैरह खेली हैं, हमने कूटा भी है टीम्स को, ये बड़ी बड़ी टीम्स को। हमने इंग्लैंड को नहीं लिटाया था यूएई में, ऑस्ट्रेलिया को नहीं लिटाया था यूएई में। याद करें वो 10 विकेटें ली थी जिस टेस्ट मैच में अब्बास ने, हमने ऑस्ट्रेलिया को लिटा दिया था पकड़ के भाई। वो पता नहीं दुबई में हुआ था कि अबू धाबी में हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन अब्बास 10 विकेटें ले गया था। उन विकेटों के ऊपर 10 विकेटें भाई, तो खुद सोचे ना। तो यार देर आर सो मैनी फैक्टर्स। तो अब वो हमारा वो इरा अच्छा था, हमारे पास स्किल सेट अच्छा था, हम कंडीशंस को, फेवरेबल कंडीशंस को जिसे कहते हैं टेक्निकली क्या लें, उनका फ़ायदा उठाना जानते थे। हमारे पास बॉलर्स अच्छे थे, हम टेस्ट मैच तो जीते ही बॉलर के ऊपर जाते हैं ना। हमारे बॉलर जो हैं वो 20 विकेटें लेने की सलाहियत रखते थे, हमने भाई साहब दुनिया को खड़काया। अब हमारे वो प्लेयर्स जो हैं वो साइड लाइन हो गए हैं, आगे पीछे हो गए हैं, उनको हमने जनाब रुखसत कर दिया और हमें पता भी नहीं चला कि हमने रुखसत किया तो किया क्यों। ये वही वाली बात होगी ना, क्लास से बच्चे को निकाल दिया, शरारत किसी की थी, बच्चा कोई बाहर निकल के खड़ा होकर सारा दिन दोपहर धूप में सोच रहा होता है भैंस किया मैंने क्या किया, मुझे क्यों निकाल दिया। तो ये यासिर अब्बास, ये चलती फिरती एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। तो खैर अब वो इरा और था, उसमें हमने अच्छी क्रिकेट खेली। अब तो अन्ना बकौल अन्ना के यार यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी डाउन कैसे जा सकती है। अनफॉर्चुनेट है ना, हमें खुद भी समझ नहीं आती। लेकिन अब आपके सामने यह है, हमारे बॉलर्स का वो स्किल सेट नहीं है। हमारे बॉलर्स छोटी क्रिकेट के बॉलर हैं, बस 4 ओवर वाली, जो फैक्ट है। ये लंबी क्रिकेट जो है ना, उसके लिए बहुत चीज़ें डिफरेंट होती हैं। उसके लिए तो आपको घोड़ा होना पड़ता है, आपको आपकी फिटनेस ए क्लास की हो, आपकी बॉलिंग ए क्लास की हो। सरकार टेस्ट क्रिकेट में कितनी गेंद स्विंग करती है बताओ ज़रा, कितनी गेंद सीम करती है। दुनिया भर की टेस्ट क्रिकेट उठाकर देख लो, कितनी कोई आप उससे जनरेट करते हैं, पिच से आपको हेल्प मिलती है। कितने ही मुल्क हैं जहां पर यह सब होता है, गिन चुन के 2-3 मुल्क हैं, बाकी सारी जगहों के ऊपर ना बॉलर्स अपने स्किल सेट की मदद से विकेटें निकालते हैं। हमारे पास वो प्रॉब्लम है, हमारा बस वो ठीक है स्विंग हो रही है तो कुछ कर लेंगे, बस जहाँ जैसे ही स्विंग ख़त्म हुई जनाब हम चलती फिरती बतखें हैं, और आगे से आप वो हम कहते हैं आप जैसे कहोगे वैसे उड़ लेंगे, मार देना हमारे पिछवाड़े पे फायर। ये फैक्ट है। तो हमारी क्रिकेट में भी बड़े मसाइल हैं ना, हमारे बैटर्स का वो माइंडसेट नहीं है लंबी क्रिकेट वाला। आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के आउट्स देखें दोनों टेस्ट मैचेस में अगेंस्ट बांग्लादेश, सर रैश शॉट्स हैं, मतलब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, 7वीं 8वीं स्टंप पर जाकर ऑफ साइड पर खेलने की कोशिश टेस्ट क्रिकेट में कौन ये करता है भाई। आप इससे आपको पता चल जाता है कि वो T20 माइंडसेट है, गेंद के पीछे जाना है, ठीक हो गया। तो T20 में 4-4 स्लिपें तो नहीं लगी होती ना। अच्छा, फिर उसके बाद वो टेम्परामेंट नहीं है लंबी क्रिकेट खेलने का, जल्दी स्कोर करने का चक्कर है, ये है वो है, एक ये मसाइल। फिर दूसरा वो बॉलिंग के मैंने आपको बता दिया है, वहाँ पर भी स्किल सेट की कमी, वहाँ पर भी बस वो ठीक है विकेट स्पिन कर रही है या समथिंग, तो ही किसी तरीके से स्पिनर्स अपना रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं, वरना स्पिनर्स को तो हर किस्म की विकेट के ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। शेन वॉर्न को विकेट की तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो तो किसी भी विकेट के ऊपर स्पिन कर लेता था। मुरलीधरन इंग्लैंड में भी विकेटें निकालता था, इंग्लैंड में केड़ी स्पिन विकेटें हैं, ऑस्ट्रेलिया में केड़ी स्पिन विकेटें हैं, ये दोनों वहाँ पर भी विकेट्स निकालते थे। और शेन वॉर्न तो पैदावार ही ऑस्ट्रेलिया की है भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया, स्किल सेट डेवलप, मेंटल फिटनेस, फिज़िकल फिटनेस, अपने आप को ग्रूम करना, ठीक है, रेड बॉल क्रिकेट से मोहब्बत करना। जो रेड बॉल क्रिकेट से मोहब्बत नहीं करता वो तीनों फॉर्मेट्स में किसी में भी बड़ा खिलाड़ी नहीं बन सकता, पीरियड। इस वीडियो में इतने ही।
अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।